हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका नया सेशन। न्यू सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। और भाई आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th साइंस का बुक ओवरव्यू। पहले तो इस पर भी डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको हमारे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। इन केस यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हमारे इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पर जा सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी ही क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। इसी के साथ जितनी भी क्लासेस आप हमारे चैनल पर देखेंगे, किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है और ना ही कोई पेमेंट करना होगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी प्यारी सी क्लास को, प्यारे से सेशन को, जहां पर मैं आपको क्लास 10th का बुक ओवरव्यू देने वाली हूँ। सबसे पहले तो भाई आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, है ना। फिर आप कहेंगे मैम बधाइयां किस चीज के लिए? क्योंकि क्लास 9 को पास करके आप क्लास 10th में पहुंचे हैं। 9th में भी आपने मुझसे पढ़ा था और न्यू सेशन में भी आप मुझसे पढ़ रहे हैं, जो कि है आपकी क्लास 10th का। बात ये आती है कि क्लास 10th में मैम कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। प्लीज मैम हमें सारी जानकारी दीजिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल सारी जानकारी आपको दूंगी। बात कुछ इस प्रकार से है कि हम 5 स्टेट बोर्ड इस बार कवर कर रहे हैं। जैसे हम यूपी, हमने बिहार, है ना, एमपी, 3 तो हम कवर करते ही थे, लेकिन इस बार हम राजस्थान और दिल्ली बोर्ड भी कवर कर रहे हैं। इन केस यदि आपके कोई फ्रेंड, यदि वो दिल्ली बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, यूपी से है, एमपी से है या राजस्थान बोर्ड से है, भाई इस प्यारे से सेशन की लिंक जल्दी से जल्दी उन तक शेयर कर दो। उनको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे 5 स्टेट बोर्ड कवर किए जा रहे हैं और यहाँ पर सारे ही चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। ओके, लिंक शेयर करना है हर एक अपने फ्रेंड के साथ, जिन्हें होती है प्रॉब्लम पढ़ाई, जिन्हें प्रॉब्लम होती है सही कंटेंट ढूंढने में, तो उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल है। बात कुछ इस प्रकार से है कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोटल 8 तो अभी आपको सामने दिख रहे होंगे, बाकी यहाँ है। टोटल हो गए हमारे 13 चैप्टर्स, जिसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं जो केवल और केवल बिहार बोर्ड में है, अदर स्टेट बोर्ड में नहीं है। यस, उसे भी हमें कवर करना होगा, है ना। जैसे आगे आएंगे पूरी स्लाइड्स में सारी चीजें मैंने ली है, डोंट वरी, सब मैंने यहाँ पर कवर किया है। बात कुछ इस प्रकार से है कि मैम हम जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ेंगे उसका तरीका क्या होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से बेटा हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैसे आपको मेरी जितनी भी क्लासेस मिलेंगी वो अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, जो सबसे बेस्ट है, जहां पर आप तुरंत वीडियो ओपन करेंगे और भाई फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से पढ़ना शुरू करने वाले हैं हम? फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बात यह है कि मैम ये कहाँ का, ये किस सब्जेक्ट का है? ऑब्वियस सी बात है भाई, केमिस्ट्री है ये, है ना। और एक चीज और, क्लास 9th ने आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग किया था, एक जो बेस होता है ना वो स्ट्रॉन्ग हुआ था। सेम वही चैप्टर क्लास 10th में आएंगे तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 10th की बेटा अगर मैं बात करूं क्लास 10th में हमें जितने भी चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे ना, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे बेस को पहले हम स्ट्रॉन्ग करके फिर आए हैं, तो न्यू चैप्टर्स आपको मिलेंगे। पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का होगा, हिंदी में जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यस, बिल्कुल हम सबसे पहला चैप्टर जानेंगे कि भाई ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब आप ये मत कहना कि मैम सबसे गंदा चैप्टर लगता है हमको। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें केमिस्ट्री पसंद ही नहीं होगी। भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, बुक का फर्स्ट चैप्टर हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको फुल इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। मतलब हम ये मान के नहीं चलेंगे कि हमसे बनेगा ही नहीं। यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट है,
या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 9th में अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं, क्योंकि टॉपर्स को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको नहीं बनती थी चीजें, इस वीडियो से, इन सेशन से बनेगी, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। ओके, बस आपको थोड़ा सीरियस होकर सारी वीडियोस को एंड तक देखना है। सो यस, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पहला पार्ट हमारा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एक चीज और, काफी सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, इनकी जो इक्वेशंस होती है, इनको याद करने की कोई ट्रिक्स होती हैं क्या? मैम कोई तो ट्रिक्स होती होंगी जिनके बेस पर हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। आप सोचना भी मत कि कोई अलग से ट्रिक आएगी, है ना। मैं आपको एक सिंपल लाइन बताऊंगी, उस ट्रिक की हेल्प से हम सारी केमिकल रिएक्शंस को याद कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरी चीज कि आपको लिख लिख कर याद करना होगा। मैं आपको बैलेंस करना सिखा दूंगी, बट फिर भी कुछ ऐसी क्वेश्चंस होती हैं जिन्हें याद करने के लिए हमें उसका लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि लिख कर याद करने से चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या होगा? सो हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने अम्ल के बारे में सुना ही होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण भी हमें इसमें पढ़ना है। आपने पीएच स्केल के बारे में सुना होगा, 0 से लेकर 14 तक ये होता है, जिसके बेस पर हम पहचान कर पाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीयता बताता है, कौन सा पदार्थ उसके पीएच के आधार पर क्षारीयता बताता है, और भी बहुत सारी चीजें ये हमें इससे पता चलता है। सो यस, इस पूरे चैप्टर में हम अम्ल, क्षार और लवण को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर की तरफ आते हैं हम, जो कि क्या होगा, धातु एवं अधातु। ये सब केमिस्ट्री चल रहा है, कुछ अलग नहीं है, सब केमिस्ट्री ही चल रही है ना। स्टार्टिंग के आपके एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स है ना बेटा, वो सारे के सारे अभी केमिस्ट्री के ही हैं। सो 2 हो गए तीसरा चैप्टर्स कि मैम ये धातु अधातु क्या है। अरे भाई याद करें आप सभी, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में हमने जाना था ना कि तत्व होते हैं, हमने जाना था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हमने देखा था कि नहीं भाई, कुछ शुद्ध भी होते हैं, कुछ अशुद्ध भी होते हैं। जो शुद्ध होते हैं उनमें तत्व यौगिक आते हैं, और जो अशुद्ध होते हैं उनमें मिश्रण आते हैं। याद करो याद करो याद करो, मैंने कहा ना सेम हमें वही चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ना है, पर सेम वही नहीं पढ़ना है, पर हमें वहां पर बेस के लिए उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता, आप खुद देखो ना, धातु और अधातु खुद पूरा आ गया, यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आ गया। सो जिन्होंने क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा था, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं यहाँ पर इस वीडियो में जरूर आपको ये चीज बताऊं। अच्छा, सो तत्वों के अंदर ही बेसिकली इसे हम पढ़ते हैं, क्योंकि तत्वों की अगर बात करें तो टोटल, अगर तत्वों की बात करेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है, 118 होती है। और 118 तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु में ये डिवाइड होते हैं। मैम धातु और अधातु में कोई अंतर है क्या? इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि यस, इन दोनों में बिल्कुल अंतर होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। देखो, भौतिक परिवर्तन तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनमें रासायनिक भी होते हैं। परिवर्तन बोल दें या ऐसा बोलते हैं कि देखो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं और रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होते हैं बेटा, अलग होते हैं, जिनके आधार पर हम इनमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस। सो यस, हम पूरे चैप्टर में धातु और अधातु को, चाहे उसकी भौतिक प्रकृति के आधार पर या फिर रासायनिक, सभी आधार पर हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पाठ 4 की तरफ, यानी हमारे चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। सो पहली चीज तो यही है कि मैम कार्बन क्या होता है। सो ये एक नॉन मेटल अधातु है, लेकिन कार्बन के भी यौगिक होते हैं क्या? मैम टोटल कितने होते हैं? सो इस पूरे चैप्टर में हम कार्बन को पहले तो जानेंगे कि हमारी प्रकृति में ये कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसका हमारे जीवन में क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं, सुबह से लेकर रात तक जो हमारा शेड्यूल होता है, जो हमारी दिनचर्या होती है, उसमें कई बार, कई जगह पर हम किसी न किसी रूप में कार्बन का प्रयोग करते ही हैं।
लेकिन मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगी कि हमारी पृथ्वी में ये कितनी मात्रा में उपलब्ध होता है। मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी कि कार्बन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। यहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। यहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि ये संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, सब हम यहाँ पर जानेंगे। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में ये 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के जो हमें डिस्कस करने होंगे, पढ़ने होंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, इसी के साथ हो गया धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। ये 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे और यस, मैं सब कवर कराऊंगी इनका, चाहे मैं इनका पूरा कंप्लीट चैप्टर बोलूं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। सेकेंड थिंग मैं अगर ऐसा बोलूं कि हम मैम इसके पाठ्यगत प्रश्न भी डिस्कस करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, मैं वो भी कंप्लीट कराऊंगी। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, हम एमसीक्यूज, MIQs, वन शॉर्ट रिवीजन और 15 मिनट्स का एक क्विक वीडियो भी लेकर आऊंगी, क्विक रिवीजन भी मैं लेकर आऊंगी, जहां पर हम कम समय में पूरा पढ़ेंगे। और क्या चाहिए भाई, और कोई दूसरा चैनल या कोई ऐसी जगह जहां पर हमें फ्री में इतना कुछ प्रोवाइड होगा। सो आपको भी पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री में इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। सो इसी बात पर भाई एक लाइक तो बनता ही है और शेयर भी बनता है अपने दोस्तों के साथ। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री वाला पार्ट मैंने अपने एंड से क्लियर कर दिया है। बिहार बोर्ड वालों परेशान बिल्कुल मत होना, अभी मैं आगे चल के बिहार की भी कहानी आपको बताऊंगी और सिलेबस बिहार का डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट आते हैं, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स जो हम पढ़ेंगे स्पेशली बिहार बोर्ड के सिलेबस में जो है, सो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि हम कैसे कवर करेंगे। आपका भी कवर होगा, सब कवर होगा। नेक्स्ट आते हैं जैव प्रक्रम की तरफ। सो भाई बायोलॉजी का सबसे पहला और खूब बड़ा चैप्टर, क्या बोला मैंने, ये बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है और ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि भाई ये पोषण क्या होता है। इसी में मैं आपको पढ़ाऊंगी मानव वहन के बारे में, इसी में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, है ना। उत्सर्जन हो गया, वहन हो गया, श्वसन हो गया, सब कहाँ पढ़ना है, जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में। अच्छा एक चीज और, अब न्यू सेशन स्टार्ट तो हमारा हो चुका है ना, जहां पर बायोलॉजी हमें किस तरीके से पढ़ना है अब इस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री वाला पार्ट हम कैसे कवर करेंगे, कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। लेकिन मैम बायोलॉजी के बारे में हमें क्या करना है, तो ध्यान से सुनेंगे, इसे भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है बायो में क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। सो हमारा फोकस यहाँ डायग्राम पर भी होगा। आपको पता है हम जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, हालांकि अभी दूर है हमारा बोर्ड का एग्जाम, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजरेगा। कहाँ आप 9th में थे, पहले 8th में, 9th में, और अब आप 10th बोर्ड में आ गए हैं। समय कितना तेजी से गुजरा है ना। तो बस ऐसे ही देखते देखते देखना कुछ समय के बाद बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाएंगे। सो बात कुछ ऐसी है कि हम बोर्ड में बायोलॉजी में अगर डायग्राम बना कर आएंगे ना तो हमें और अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज ये बनाना इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि आपके पेपर में डायग्राम बनाने को भी आ जाता है बेटा। तो मैं आपको डायग्राम बना के ही पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पोषण क्या होता है, सो हम जानेंगे कि भाई पोषण किन में कैसे मिलता है। अगर मैं बोलूं कि पोषण अगर हमें पोषण कैसे मिलता है या पोषण के कौन कौन से तरीके होते हैं, प्लांट्स को कौन सा पोषण मिलता है, ये स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं, सब हम इसमें जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि भाई हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर के जिन जिन हिस्सों में जाता है, वो हिस्से या भाग कौन कौन से हैं, कैसे हमारे शरीर में डाइजेशन होता है, कैसे हमारे खाने का पाचन होता है। इसी के साथ साथ हम सारे सेक्शंस बनाकर तो देखेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब हम सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं तो इनमें हमारा प्रमुख, ऐसा कह सकते हैं हमारा प्राथमिक ऐसा अंग जो बेसिकली हमारा
सहायता करता है किसमें, श्वसन में, और वो कौन सा है, हमारा लंग्स है, क्योंकि लंग्स हमारी प्रमुख रूप से सहायता करता है श्वसन में। लेकिन केवल लंग्स कर रहा है तो नहीं, नोज और माउथ से लेकर पूरा ये सेक्शन हमारी सहायता करता है। इवन हमारे नोज के छोटे छोटे हेयर्स के होने के पीछे भी एक कारण है, जो हम कहाँ जानेंगे अपने इस वाले चैप्टर में, इस वाले पार्ट में। हमारे हार्ट का क्या काम होता है, हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, हमारा हार्ट कब संकुचित होगा, कब शिथिलित होगा, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, मैम ये अशुद्ध रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त, बहुत सी चीजें हैं जो हम इसमें जानेंगे। हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। सो यस, उसके भी बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सो ये चैप्टर बड़ा तो है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। बायो इंटरेस्टिंग पता है क्यों होती है आप सबके लिए भी, क्योंकि आपकी डेली लाइफ से रिलेट करता है। अरे आपके खुद के बॉडी के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं हम, सो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका रिलेशन तो आपसे होगा ही होगा, इसका सीधा कनेक्शन आपसे होगा ही होगा। सो यस, कि हम जयप्रक्रम में क्या पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, मानव वहन हो गया, पादपों में वहन कैसे होता है, सब जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर भी बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, जहां पर हम हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को डिस्कस करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहीं पर हम जानेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। मानव शरीर की होती है सबसे लंबी कोशिका, ये तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आपको नहीं पता भाई कि ये क्या होता है, सो यस, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब बात आती है कि मैम इसका कोई काम होता है क्या? हाँ जी भाई, इसका हमारे शरीर में बहुत सारा काम होता है। सो हम जानेंगे कि ये दिखती कैसी है तंत्रिका कोशिका, इंग्लिश में से हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये दिखती कैसी है, ये काम कैसे करती है, सिग्नल्स को ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुंचाती है ये, तो वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर ब्रेन की बात चल रही है तो हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, साथ ही साथ तो उन पार्ट्स का कोई ना कोई काम तो होता होगा ना, कि मैम हमें जो भूख लगती है, हमें जो प्यास लगती है, हम ठंडे का एहसास, गर्म का एहसास, हमारा शरीर का तापमान हो गया, इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? हम सीधे सिस्टमैटिक खड़े हैं, हमारे शरीर का संतुलन कौन कर रहा है? बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम सोच विचार कर सकते हैं, जो बेसिकली हमारे शरीर के अंगों के द्वारा कंट्रोल होती है, जिनमें हमारा ब्रेन सबसे टॉप पर होता है, क्योंकि हमारे शरीर की कई सारी गतिविधियों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, जो अकेला नहीं करता है भाई, उसके पार्ट्स होते हैं, उसके भाग होते हैं, वही इसे कंट्रोल करता है। ओके, सो यस भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम पढ़ेंगे, है ना, उसी में हम समन्वय, कोऑर्डिनेशन जानेंगे, और यहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ ग्रंथियों के बारे में। सो यस, आपके इस वाले पार्ट में हम एंडोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बस वही, वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का भाई वो पार्ट है, और ये जो अंतःस्रावी तंत्र है यानी एंडोक्राइन सिस्टम है, जिनमें बेसिकली हमें ग्लैंड्स को पढ़ना होता है, सो ये तो हम पढ़ेंगे ही। हम पढ़ेंगे हमारे शरीर से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम क्या है कि जीव जनन कैसे करते हैं। देखो भाई, अब इसे पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजें जाननी होगी, जैसे कि हम एक ही पेरेंट की संतान होने के बाद भी अपने भाई बहन से अलग क्यों दिखाई देते हैं, हम हूबहू अपने भाई या बहन की तरह क्यों नहीं दिखाई देते? अच्छा, कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे। जी हाँ, विज्ञान है, साइंस है, यहाँ सबके पीछे एक लॉजिक तो है ही। सो मैं आपको बताऊंगी वेरिएशंस क्या होते हैं,
है ना, मैं आपको बताऊंगी कि जनन के प्रकार क्या होते हैं, जैसे हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि ये मुकुलन क्या है, खंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पुनर्जनन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हमें पढ़ना होगा अलैंगिक जनन में। और वहीं अगर बात किसकी आ जाती है, ह्यूमंस की या फिर प्लांट्स की, तो उनमें क्या देखा जाता है, तो वहां पर लैंगिक जनन होता है। सो मैं आपको नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र सबके बारे में बताऊंगी, जीव जनन कैसे करते हैं इस वाले चैप्टर, इस वाले पार्ट में। सो नेक्स्ट आते हैं अब हम आनुवंशिकता की तरफ। सो यस, यहाँ पर भी हम ग्रेगर जॉन मेंडल जी को पढ़ेंगे। उन्होंने यहाँ पर वंशागति के नियमों के बारे में बताया है। मटर के पौधों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। सो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स बताए हैं। देखने में ये 4 है, पर ये एक्चुअल में 4 नहीं है। इनके खुद के अंदर न जाने कितनी सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको मेरी पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो, अगर ना समझ में आई हो ना, सो प्लीज 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 मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम आगे की तरफ, और मैं आपको बता दूं ये फिजिक्स के हैं चैप्टर्स। जैसे कि हम पढ़ेंगे हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, विद्युत हम पढ़ेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हम पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ये नहीं होगा तो क्या होगा। हम जानेंगे आसमान नीला क्यों होता है, समुद्र नीला क्यों होता है, और भी बहुत सारी चीजें। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, चमचमाते क्यों हैं, चमचमाते नहीं टिमटिमाते क्यों हैं, ये सब हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। और मानव नेत्र कैसा दिखता है, इसका क्या काम होता है, और रंग बिरंगा संसार हम जानेंगे। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैंने बोला कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको रंग बिरंगे संसार में भी पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि अपवर्तन वहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्तन वहां पर आ जाएगा। तो यस, बिल्कुल, अब अपवर्तन वहां पर आएगा तो हम यहाँ पर भी वो चीजें पढ़ेंगे और कुछ यहाँ पर भी मिलेंगी। पर यस, प्रमुख रूप से अगर आसमान नीला क्यों होता है या समुद्र नीला क्यों होता है, या मैं आपसे बोलूं कि जब सनराइज होता है तो वो हल्का सा लाल लाल सा क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ सा क्यों होता है, जब सनसेट होता है तो वो रक्ताभ सा क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, यस इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़नी है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी पढ़ेंगे, और हमारा पर्यावरण भी हम देखेंगे। एंड सबसे लास्ट में ये है कुछ चैप्टर जो विशेष रूप से मैं बताना चाहती हूँ कि ये है भाई बिहार बोर्ड के चैप्टर्स, जहां पर हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जानेंगे, आनुवंशिकता और जैव विकास। ध्यान से सुने, जब मैं आनुवंशिकता पढ़ाऊंगी सो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिहार बोर्ड में इसी के साथ जैव विकास भी शामिल है ना। तो यस, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं आपको बताती हूँ ऊर्जा के स्रोत, ये भी बिहार बोर्ड में है। और फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 है, पार्ट जो है वो 16 है, जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड्स इस बार कवर कर रहे हैं, जहां पर बिहार बोर्ड के जो अलग से कुछ चैप्टर्स है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं थे, वो भी हम कवर करेंगे। सो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, केवल और केवल चैप्टर्स के बारे में बताया है। मैंने यहाँ पर ये बताया है कि हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं, कैसे कवर करेंगे। तो भाई अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम पूरा चैप्टर पहले डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसके बाद उसके पाठ्यगत प्रश्न, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इसी के साथ 1 शॉर्ट रिवीजन। हम कुछ इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी देखेंगे जो मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट तरीके से लेकर आऊंगी, ताकि सीधे वो आपके दिमाग में छप जाए। हम 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन भी करेंगे। सो बड़े से लेके छोटे लेवल तक या छोटे से लेके बड़े लेवल तक जहां तक जा सकते हैं हम वहां तक जाएंगे। सो आई होप कि आपको मेरी पूरी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ध्यान से सुनिएगा। सेशन ओवर करने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि आप हमारी क्लासेस कहाँ कहाँ देख सकते हैं।
सो बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप YT पर डायरेक्टली लाइव हमसे जुड़ सकते हैं और इसी के साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। 2 चैनल है हमारे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये कुछ अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। सो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसे लाइक, शेयर करना और प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।